नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में झरना या जलप्रपात के विषय में पढ़ेंगे, जो कि एक मनमोहक दृश्य होता है, मन को मोह लेने वाला। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। झरने के बारे में अभी तक आप लोगों ने सुना था, लेकिन उसके बारे में हम आपको कुछ समझाएंगे, बताएंगे, ठीक। क्योंकि अक्सर करके परीक्षाओं में झरने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि फला झरना किस राज्य में स्थित है या इसकी क्या विशेषता है। तो हम पहले देखें झरने का निर्माण होता कैसे है। उसके पहले हम ये जान लें कि जो झरने हैं, अधिकांशतः झरने प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक। किस में पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे जो मेघालय है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, याद रखिएगा। मेघालय जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो अधिकांशतः जो झरने हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है, जमीनें हैं, वो अक्सर करके कठोर हैं या चट्टानों से निर्मित हैं, कंकड़ीली पथरीली हैं। तो जब अपरदन की क्रिया होती है नदियों द्वारा, अपरदन अर्थात मिट्टी के कटाव, तो कटाव से ही इनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ये नदी आ रही है, तो जब ये मिट्टी आगे अपने मार्ग में जो भी अवरोध होता है, जब उसको काटना चाहती है तो या तो कुछ हल्का सा काट लेती है, क्योंकि मिट्टी बहुत कठोर है, क्योंकि कंकड़ीली पथरीली मिट्टी है। तो जब हल्का सा काटती है तो इसकी कुछ धाराएं अलग इस तरह से चली जाती हैं, और ये नदी तो मुख्य रूप से बही रही है, लेकिन कुछ धाराएं अलग हट जाती हैं। तो जब कुछ धाराएं अलग हट जाती हैं, हटने के बाद ये जब आगे आती हैं तो ये समतल आकार पा जाती हैं। और जब समतल आकार पा जाती हैं तो इनका जो जल का फैलाव है वो फैल जाता है। अब फैलने के बाद ये इस तरह से समतल होने की वजह से ये गिरने लगता है। हालांकि ये मुख्य रूप से आगे आने पर पुनः आकर के इसी में मिल जाता है, ये जल पुनः उसी नदी में मिल जाता है, लेकिन उसके पहले वह मनमोहक दृश्य पैदा कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जल कहाँ से निकला था? नदी से निकला था। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ झरने ऐसे हैं वो जो वर्षा के जल से जल प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि समतल क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी है वहाँ बारिश होगी, तो वो तो मिट्टी को काट करके एक खड्ड का निर्माण करते हुए पानी बह करके समुद्रों में मिल जाएगा या नदियों में जाकर के मिल जाएगा। लेकिन जहाँ कंकड़ीली पथरीली जमीन है या भूभाग है, वहाँ काटना उसको थोड़ा कठिन होता है, तो वहाँ पानी क्या होता है, और प्लस जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो उबड़ खाबड़ भी होते हैं। जैसे इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र जो बना होता है, जब इसका पानी गिरता है इस तरह से, तो जब पानी गिरता है ये, तो नीचे पहाड़ों में या जो भी उसका भूभाग है वहाँ समतल क्षेत्र भी मिल जाता है, और फिर नीचे उसके नीचे आने पर उबड़ खाबड़ क्षेत्र मिल जाता है। तो समतल से गिरता है, फिर उबड़ खाबड़ पे भी गिरता है, फिर उबड़ खाबड़ के बाद फिर पानी फैल जाता है। इस प्रकार से वो पानी जो है पूरा आप देखेंगे तो मनमोहक दृश्य पैदा कर देता है, अर्थात वो फैल करके गिरता है। और ये पानी कैसा है? दो तरह से हो सकता है, या तो नदी द्वारा अलग हुआ हो या तो वर्षा द्वारा प्राप्त हुआ हो। इस प्रकार से झरने का निर्माण होता है। तो भारत में देखेंगे, भारत में अगर कुल ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात, बराही नदी जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन माना किसको जाता है? जोग्या गरसुप्पा जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक। कहाँ पर है? शरावती नदी कर्नाटक। अब इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन इसको ऊंचा माना जाता है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन इसको ऊंचा नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में यदि दोनों दे दिया कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, तो हम कुंचिकल को ही मारेंगे। लेकिन यदि मुख्य रूप से भूमि का सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है तो वो कौन सा है? जोग्या गरसुप्पा। विशेषता क्या है? ये इस प्रकार से कुंचिकल की विशेषता है, एक जगह से गिरता है, फिर अगले जगह फिर फैल जाता है, फिर अगले जगह फिर फैल जाता है, फिर अगले जगह फिर फैल जाता है। इस प्रकार से उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। और ये जो जोग है ये सीधा गिरता है, अर्थात नदी से निकलने के बाद सीधा गिरता है। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई ज़्यादा मान्य होती है। तो याद रखिएगा, सीधा अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है? जोग्या गरसुप्पा। और समान रूप से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में कुछ जो है मान्यताएं इस प्रकार से निर्धारित की गई हैं कि इसको
मान्यता घटा दिया गया है ऊंचाई की दृष्टि से, लेकिन फिर भी भारत में अभी कुंचिकल को मान्यता है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो अभी भी हम कुंचिकल को ही मानेंगे। लेकिन यदि मुख्य भूभाग से दे दिया जाए या मुख्य भूमि से दे दिया जाए तो जोगिया गरसुप्पा, या विकल्प में कुंचिकल न हो तो उस समय आपका क्या होगा, जोगिया गरसुप्पा। अब हम देखेंगे भारत में कौन से झरने किस राज्य में कहाँ स्थित हैं। तो हम पहले राज्यों को जान लें, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को राज्य नहीं पता है कि कौन से राज्य कहाँ है। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग अभ्यास कीजिए, मैप बनाइए, राज्यों को दर्शाइए। इस प्रकार से जब एक बार दो बार आप दर्शा लेंगे राज्यों को, तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब आप ये समझ जाएंगे देखते ही कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं। बाबू आप प्रयास कीजिए, आप अभ्यास कीजिए। जब तक आप अभ्यास सही से नहीं करेंगे तब तक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा काम है आपको समझा देना, हम आपको कब तक समझाते रहेंगे बार बार, बताइए। तो हम एक बार समझा दिए, अब आपको सोचना चाहिए कि आखिर हम कितनी बार आपको बताएंगे, ठीक। इसलिए आप खुद अभ्यास कीजिए। अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं। चलिए तो हम देखते हैं ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान समय में 2 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है। इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल है आपका, और ये अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका आसाम, फिर इधर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। नीचे देखेंगे हम, ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और ये बीच में तेलंगाना, महाराष्ट्र, और ये बीचों बीच मध्य प्रदेश, और इधर गुजरात, और ये आपका राजस्थान। ये आपके राज्य हो गए। अब हम देखेंगे इधर से, सबसे पहले देखेंगे झारखंड में। जो झारखंड में है 2 जलप्रपात हैं, हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, और लोढ़ जलप्रपात बुद्धा नदी पर, ठीक। फिर आगे आएंगे हम मेघालय में। मेघालय के अधिकांश जलप्रपात जो खासी पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मेघालय में, याद रखिएगा। कौन सी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में है, और यहाँ खासी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो खासी जनजातियाँ भी आपका तैयार हो जाएगा, और खासी पहाड़ी भी तैयार हो जाएगा। कहाँ पर है, मेघालय में। तो जो खासी पहाड़ी है उसके पूर्वी भागों में और पश्चिमी भागों में जलप्रपात पाए जाते हैं। अब देखिए किमरेम, किमरेम पूर्वी खासी पहाड़ी पर, नोह सवंगी थियांग, नोह सवंगी थियांग पूर्वी खासी पहाड़ी पर, लांग सियांग पश्चिमी खासी पहाड़ी पर, नोह काली काई, नोह काली काई पूर्वी खासी पहाड़ी पर, ठीक। तो ये मेघालय के हैं। तो ये अक्सर करके वर्षा के जल द्वारा क्या करते हैं, झरने का निर्माण करते हैं। अब आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, जो चेरापूंजी है वो मसीनराम, चेरापूंजी जिला है, मसीनराम गांव है। कहाँ पर है वो, मेघालय में ही स्थित है। अर्थात विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में ही होती है। तो ये जो जलप्रपात हैं या झरने हैं, इनको जल कहाँ से मिलता है, इनको जल मिलता है वर्षा के द्वारा। अब हम आगे आएंगे नीचे, नीचे देखेंगे मिजोरम। मिजोरम है वांतावांग, वांतावांग जलप्रपात लू नदी, किस नदी से, लू नदी से ये जल प्राप्त करता है। फिर हम आएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में देखेंगे 4 जलप्रपात हैं। वारेही पानी, बुधवलांग नदी, वारेही पानी किस नदी पे, बुधवलांग नदी। फिर देखेंगे खाड़ाधार, कोरा नाला नदी, कोरा नाला नदी। फिर देखेंगे दुदुमा, याद रखिएगा कौन सा, दुदुमा, मुचकुंड नदी। ये सब कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, दुदुमा मुचकुंड नदी। फिर देखेंगे पेन लाचा कोना, पेन लाचा कोना, ये कागरा नदी। ये कहाँ है चारों, ये आपके उड़ीसा में है। फिर देखेंगे हम नीचे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखेंगे थलैयार, थलैयार इसका अन्य नाम है रेट टेल, रेट टेल या थलैयार। डिंडीगुल, डिंडीगुल के ताले प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। तमिलनाडु के डिंडीगुल के ताले प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु में है मंजालार नदी, कहाँ से जलप्रपात करता है, मंजालार नदी से। फिर देखेंगे हम सिरुवानी, सिरुवानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सिरुवानी कहाँ है, कोयम्बटूर में है। सिरुवानी नदी, इसको जल कहाँ से मिलता है, सिरुवानी नदी से। फिर देखेंगे वट्टापराई, वट्टापराई पझयार नदी कन्याकुमारी, सबसे नीचे जो कन्याकुमारी है यहाँ पर ये झरना है, वट्टापराई पझयार नदी, ठीक। कौन सी नदी, ये नदियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, तो पझयार नदी जल प्राप्त करता है। आगे देखेंगे होगनेकल, होगनेकल कावेरी नदी, होगनेकल कौन सी नदी, कावेरी नदी, जिसे दक्षिण की
गंगा भी कहा जाता है। किसे? कावेरी नदी। और ये सतत वाहिनी नदी है। कैसी? सतत वाहिनी नदी। सतत वाहिनी अर्थात लगातार बहने वाली नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? अगर सबसे दक्षिण भारत की देख ली जाए दक्षिणतम में, तो कावेरी नदी को सतत वाहिनी नदी कहा जाता है। और होगनेकल जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। अब हम देखेंगे केरल में। केरल में 2 जलप्रपात हैं जो वर्षा के जल से जल प्राप्त करते हैं। मिनमुट्टी, याद रखिएगा, मिनमुट्टी और सूचीपारा। सूचीपारा और मिनमुट्टी जलप्रपात कहाँ से कहाँ पर है? ये केरल में है। ये आपका केरल है, लास्ट में है। अब फिर हम देखेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में गोकक, कौन सा जलप्रपात? गोकक जलप्रपात। गोकक नदी कौन सी नदी है? गोकक नदी। कुंचिकल, यही जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन कैसी है ये? इस तरह से है, लगातार एक क्षेत्र से गिरता है, फिर अगले क्षेत्र पे गिरता है, फिर अगले क्षेत्र पे गिरता है। इस प्रकार से कई ढलानों पर है, तो कुल ढलानों को मिलाकर के इसकी ऊंचाई इतना हो जाती है। लेकिन यदि मुख्य रूप से मान लिया जाए तो मुख्य रूप से कौन सा होगा? जोगिया गरसोप्पा। तो ये किस नदी पर है? कुंचिकल, बराही नदी। फिर देखेंगे हम जोगिया गरसोप्पा, शरावती नदी। शिव समुद्रम, याद रखिएगा, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में है। ठीक, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। तो कावेरी नदी पर 2, होगनेकल ये भी कावेरी नदी पर, और ये शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कावेरी नदी पर। लेकिन ये कर्नाटक में है शिव समुद्रम, और होगनेकल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। फिर आगे देखेंगे वरकाना। बरकाना जो है सीता नदी, ये कहाँ में है? कर्नाटक में भी है बरकाना सीता नदी। अब हम देखेंगे 2 राज्यों की सीमाओं पर, कर्नाटक और गोवा, याद रखिएगा, 2 राज्यों की सीमाओं पर कर्नाटक और गोवा कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात 2 राज्यों की सीमाओं पर। मांडवी नदी, मांडवी नदी है और 2 राज्यों की सीमाओं पर गोवा और कर्नाटक में स्थित है। अब देखेंगे हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे पेनगंगा नदी किस पे निर्मित है या किस पे बना है? पेनगंगा नदी। और पेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, और पेनगंगा पर है पुणे जल प्रपात। आपको नदियों वाले वीडियो में विशेष रूप से नदियों के बारे में बता दिया गया है। तो पेनगंगा पर पुणे जलप्रपात। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के पास। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? भेड़ाघाट के पास है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। और जबलपुर, याद रखिएगा, ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर में है। कहाँ पर? भेड़ाघाट के पास, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। आगे मंधार और पुनासा, 2 जलप्रपात और कौन कौन से? मंधार और पुनासा। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के हो गए। फिर देखेंगे हम चूलिया। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, कोटा, राजस्थान। कोटा तो आप लोग जानते ही हैं, तो बहुत चर्चित स्थल है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, कोटा, राजस्थान में स्थित है। आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही मुख्य जलप्रपात, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ही मुख्य जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको नियाग्रा जलप्रपात क्या कहता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी। किसके द्वारा जल प्राप्त करता है? इंद्रावती नदी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। इसे नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर? यूएसए, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। उसकी उपमा भारत को किस जलप्रपात को दी गई है? चित्रकूट जलप्रपात को। तो ठीक, याद हो गया ना, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और मुख्य रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ठीक, तो ये
याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से चित्रकूट जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात। अब लास्ट में आपको हम बताएंगे, ये आप जोग्या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, श्रावती नदी कर्नाटक, और ये कुंचिकल वराही नदी कर्नाटक। याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। वैसे आप मैप बना लीजिए, जिस प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे चैनल पर, सभी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट अधूरा नहीं मिलेगा। पार्ट वाइज सब लाइन से आप जाकर के कोई भी टॉपिक आपको खोजना है मेरे चैनल पे आपको मिल सकता है, सारी चीज़ें आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो आपका ये जलप्रपात हो गया। आप कॉपी बना लीजिए, नोट बना लीजिए, उसको क्रम से जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं इस तरह से आप उतारते रहिए और बार बार अभ्यास कीजिए, ठीक। क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं आता, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, अपना आप समय का ख्याल रखिए, एक एक सेकंड बचाइए और प्लस अभ्यास कीजिए, फिर आप देखते हैं आपको कौन सी दुनिया की ताकत है जो आपको परास्त कर देगी, ठीक। लेकिन यदि आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको नोट बनाना पड़ेगा, ठीक। फिर देखिए आप, फिर हमसे खुद कमेंट करके बताएंगे गुरुजी आप जो बताए वो बहुत अच्छा था और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ भी, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।